जैसा कि आपको मालूम होगा कि बदसिया में 29 जून को बकरा ईद के दिन पीरो मुर्शिद हज़रत ज़िल्ले महमूद उर्फ मुन्ने मियाँ मदारी साहब की सरपरस्ती में शादी ब्याह में डीजे नाच गाने पर जो पाबंदी लगाई गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाबंदी कामयाब साबित हुई। बकरा ईद से लेके अब तक बदसिया में तकरीबन 8-10 शादियाँ हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी शादी में डीजे नहीं बजाए गए। अगर बदसिया वाले इसी तरह अपने इस अमल पर कायम रहे तो आप देखेंगे कि आपका ये गांव बदसिया पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन जाएगा और लोग कहने लगेंगे कि देखो देखो हिंदुस्तान के अंदर एक गांव ऐसा भी है जहां पर शादी ब्याह में डीजे नहीं बजाए जाते, नाच गाना नहीं होता। और आपके इस अमल पर दूसरी जगह के लोग तारीफ कर रहे हैं। बस जरूरत है आप अपने इस अमल पर, नेक अमल पर डटे रहें और आप किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो गांव का हो या दूसरी जगह पर, किसी के बहकावे में ना आए। और अगर कोई शरीर बच्चा डीजे बजाने की कोशिश करे तो हम सब मिलकर प्यारो मोहब्बत से उसको समझा दे कि ये डीजे बंद हैं, इनको बजाने की कोशिश ना करें। और याद रखिए कि अगर कोई शख्स किसी बुरे अमल को शुरू करता है, किसी बुरे काम को स्टार्ट करता है, तो उसको उस बुरे काम के शुरू करने का गुनाह तो मिलेगा ही, और उसके बाद जितने लोग उस पर अमल करेंगे और उस बुरे काम को करेंगे और उनको उस बुरे काम करने पर जो गुनाह मिलेगा, इतना ही गुनाह उस बुरे काम को शुरू करने वाले को भी मिलता है। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने गांव भदसिया में डीजे बंद कर दिए। आप इसकी बरकत इंशाअल्लाह देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपके गांव में खुशहाली अता फरमा देगा। और आए दिन जो छोटे मोटे हादसात होते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन हादसात से भी आपकी हिफाजत फरमा देगा। और सारे मुसलमानों से मेरा कहना है, बदसिया के आसपास जो इलाके हैं उनसे मेरा कहना है, और ख़ास तौर से बदसिया के चारों तरफ जो गांव हैं, रमजानपुर, गौरामई, लोहाठेर, इस्माइलपुर, उन सबसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप लोग भी अपने यहाँ पर डीजे बंद करने की कोशिश करें। डीजे के बहुत सारे नुकसानात हैं, सिर्फ नाच गाना ही नहीं होता बल्कि बहुत सारे नुकसानात हैं। उसमें से एक नुकसान ये भी है कि हमारे नौजवान बच्चे शराब पी पी कर नाचते हैं और फिर धीरे धीरे वो शराब के आदी बन जाते हैं। आज हम बन रहे हैं तो हमारे बच्चे शराब के आदी बनेंगे। क्या कोई अच्छा बाप ये चाहेगा कि उसकी औलाद बुरे रास्ते पर चले? नहीं, कभी नहीं। कोई अच्छा बाप कभी ही नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद बुरे रास्ते पर चले। और आखिर में मैं तमाम बदसिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डीजे बंद करने में हमारी मदद की, और ख़ास तौर से बदसिया की ख्वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, माओ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे, अपने भाइयों को समझाया कि डीजे और नाच गाना बुरी चीज है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और शुक्रिया अदा करता हूँ गांव के हुफाज़े किराम और आइम्माए किराम का भी कि उन्होंने सख्ती के साथ इस पर अमल किया और इसी तरह आगे भी सख्ती के साथ इस पर अमल करते रहे। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पीरो मुर्शिद हज़रत ज़िल्ले महमूद उर्फ मुन्ने मियाँ मदारी साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उन्हीं के मशवरे से ये पाबंदी की लिस्ट तैयार की गई।
और उस पाबंदी की लिस्ट में हजरत का नाम भी लिखा गया। मैं तो मानता हूं कि हजरत के नाम ही की बरकत है कि हम डीजे बंद करने में कामयाब हो गए। जरा सोचिए कि हजरत के नाम की बरकत का ये आलम है तो हजरत की जात की बरकत का क्या आलम होगा। आप सादात में से हैं, सैयद भी हैं, आपकी बात ना मानना तो बहुत दूर की बात, आपकी शान में उफ भी कहना एक गुस्ताखी है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खास तौर से भदसिया के नौजवानों का, उनका डीजे बंद करने में बहुत बड़ा अहम किरदार है। जब भी मैं फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता हूं जो डीजे के मुताल्लिक हो तो नौजवान बहुत बढ़ चढ़कर उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। इससे पता चलता है कि भदसिया के नौजवान डीजे को बंद करने के लिए बेदार हैं। और जब भी कोई कौम, किसी कौम के नौजवान बेदार हो जाए तो उस कौम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं वो कौम कामयाब हो जाती है, वो कौम दूसरी कौमों से आला और मुमताज हो जाती है, वो कौम तरक्की और बुलंदी के आसमान पर पहुंच जाती है। अल्लामा इकबाल ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। उकाब एक परिंदे को कहते हैं जो बहुत ऊंची परवाज भरता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब उस परिंदे के जैसा जोश नौजवानों में पैदा हो जाए, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बस भदसिया के नौजवानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह इस नेक अमल पर डटे रहें। अगर आपका कोई दोस्त इस शैतानी काम की बारे में सोचे तो आप उसे समझा दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।